वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। मेरे अल्लाह मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे। घर इंसान की वो बुनियादी जरूरत है जिसका तसव्वुर अपने जहन में आते ही इंसान एक पीस में चला जाता है। और क्या खूब है वो लोग जो लोगों की इस बुनियादी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट टू जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड इरफान वाहिद साहब। वैसे ये स्पेशल एपिसोड जो आपको जीएफएस और इरफान वाहिद साहब के तवस्सुत से देखने के लिए मिल रही है, इसमें जो मैंने इब्तिदा में शेर पढ़ा, दश्त को देख के घर याद आया, ये दश्त नहीं है, ये दर हकीकत वो जिंदगी है जो शायद मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी। ये वो जिंदगी है जो शायद मैं और आप डिजर्व करते हैं। सड़क पर गड्ढे ना हो, हादसात वक़्फ़ पज़ीर होने के चांसेस कम हो, यूटिलिटी अवेलेबल हो, ये शायद वो बुनियादी हक है जो लेकर के एक आम पाकिस्तानी पैदा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उम्र की आखिरी सांस तक हम तगोदो करते रहते हैं इन्हीं बुनियादी जरूरियात को पूरा करने में। जैसा कि मैंने कहा कि खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस एक नेमत से मुस्तफीद फरमा देता है, और उससे भी ज्यादा मोतबर हैं वो इदारे, वो नाम जो लोगों को ये बुनियादी जरूरत यानी घर मुहैया करते हैं हस्बे वादा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके, ये मेरे पीछे डेप्थ देख करके थोड़ा सा मूव करते हैं, ये मेरे पीछे डेप्थ देख करके, ये इतना बज़ाहिर बेआबाद इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके, इस वक्त इस खुली फजा में अपने आप को पा करके, ये फ्रेम देख करके आपको अच्छा लग रहा होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये फ्रेम देख करके अच्छा लग रहा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि यार वो जिंदगी जो मैं और आप जीने की रोजमर्रा में अदाकारी कर रहे होते हैं, और ये जिंदगी जो यहाँ लोग जी रहे हैं, ये वो बुनियादी जरूरत है इंसान की जो उसको शायद पैदा होते ही नहीं तो पैदा होने के कुछ अरसे के बाद या काफी अरसे के बाद तो मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। मैं दोबारा अपने मुद्दे की तरफ लौटता हूं। आप जिंदगी में कितनी भी तगोदो करें, कितनी भी सही करें, कितनी भी जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करते हैं सुबह से शाम तक, धक्के खाते हैं, बातें सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद एक मौहूम सा ख्याल, मैं घर जा रहा हूं। और जब आप घर का दरवाजा खोलकर अपने घर में आते हैं, अपने घर में, वो घर जिसे आपने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है, वो घर जिस पे अल्लाह ने अपनी रहमतों को साया फगन रखा है, वो घर जो आपको किसी आपके ने या आपके जैसे ने बना कर दिया है, वो घर जो उसी अंदाज में आपको दिया गया है जिस तरह से उसका वादा आपसे किया गया था, तो जिंदगी कितनी इत्मीनान में आ जाती है, कितनी कैफ में गुजरती है। जिंदगी की ये कैफियत इंसान के ऊपर आती और जाती रहती हैं। हम पैदा होते हैं, सही करते हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये बुनियादी एमिनिटीज नहीं मिल पाती। ऐसे में इंसान उन जगहों को तलाश करता है जहां उसको बुनियादी यूटिलिटी, बुनियादी जिंदगी की सहूलियात मिले। और जब आपको जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिंदगी की इन बुनियादी सहूलियात से रोशनास कराए, जब वो ये काम करे, अपने वादों की तकमील की जाए, तो फिर वो लोग जिनको जिंदगी की ये बुनियादी सहूलियत या नेमत मुयस्सर आ जाए, क्या वो अपने रब के हुजूर सरबसजूद नहीं होंगे? यकीनन ऐसा होगा, यकीनन ऐसा होगा। कौन है जो गरीब पैदा होता है और उसके दिल में ये तमन्ना नहीं होती कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी औलाद उससे ज्यादा कमा कर ना जाए, उससे अच्छे हालात में जिंदगी के वो न रहे? कौन है जो चाहता है अपनी औलादों के लिए कि वो जिंदगी के उसी तरह से थपेड़े या उसी तरह से जिंदगी की मारें झेले जिस तरह से उसने झेली? क्या मैं ये चाहूंगा? हरगिज नहीं। क्या आप ये चाहेंगे? यकीनन आपका जवाब भी एक बिग नो में होगा। तो फिर क्यों हमें ये सड़कें, ऐसी सड़कें मुयस्सर नहीं आती? तो फिर क्यों हमें वो घर मुयस्सर नहीं आते कि जहां जिंदगी की बुनियादी एम्यूनिटीज तो हो? आज
इतना अरसा गुजर जाने के बाद हम बात करते हैं कौमें बनती है 100 साल में, 100 साल के बाद। दरहकीकत ये भी एक फरेब है। ये फरेब भी हमारे मसीहाओं ने हमें दिया है कि कौमें 100 साल के बाद बनती हैं, इसलिए हमसे 100 साल तक सवाल मत करना। और नहीं भाई, नहीं भाई, मैं जिस इदारे से की रूह से आपसे मुखातिब हो रहा हूं, जिस इदारे के तवज्जुह से आपसे मुखातिब हो रहा हूं, क्या ये मुमकिन है कि आप इस इदारे को माजरत, क्या ये मुमकिन है कि आप इस इदारे से एक डील करें और उस डील के नतीजे में आपको 2 कमरों के बजाय महज 1 कमरे का फ्लैट दे दिया जाए और उसके बाद आपसे कहा जाए कि जी 100 साल बाद बात की करेंगे? ऐसा मुमकिन है? क्या ये बात अकली तकाजों को के करीब करीब भी जाती है? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर ये किस तरह की गवर्नेंस है कि जिसकी चक्की में मुझे और आपको पीस दिया गया? अगेन मैं ये कहता हूं, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी की इस भाग दौड़ से परे वो बुनियादी नेमत अता फरमाई है जिसे हम घर कहते हैं। वो नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और मेरे बच्चों के सर पर रखी है कि जो अगर ना हो तो हम बेआसरा हो, बेअमान हो, दर दर की ठोकरें खाएं। और क्या मांगा है? सिर्फ एक घर, अपने पैसों से, अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों से, उन पैसों से कि जिन पर, जो पैसे मुझे मिलने से पहले उन पे टैक्स काट लिया जाता है। दैट्स ऑल। ज्यादती नहीं है क्या? ये ज्यादती नहीं है? क्यों लोग आकर के जंगल में बस रहे हैं? क्यों लोग आकर के शहरों से अब हट करके और अपनी जिंदगी को फैला रहे हैं? इसलिए कि जिंदगी की उन जगहों पर जहां कभी हम अदाकारी किया करते थे जीने की, अब वहां जीने के इम्कानात और महदूद तर होते चले जा रहे हैं। ज़राए कम हैं, साधन हिंदी में जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा कम हो गए। दोबारा फिर वही कहूंगा, जब फैसला करें तो बहुत सोच समझ करके करें। जैसे कायदे आज़म ने कहा था ना कि सोचो, लेकिन सोचने के बाद जब फैसला करो तो उस पर रिविजिट मत करो, वगरना ये तुम्हारी सोच को मुस्तहकम नहीं रहने देगी ये आदत। जब सोचें तो अपनी सोच को रिविजिट कर लेने के बाद दोबारा नजरसानी मत करें। जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात करें, और जब आप मुतमईन हो जाएं तो फिर अल्लाह का नाम लेकर के आगे बढ़े। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला सबके लिए असबाब बनाता है। वही अल्लाह मेरा है, वही अल्लाह आपका है, वही अल्लाह हम सबका है कि जिसकी रहमत के आसरे पर मैं और आप आज तक अपनी जिंदगियों को गुजारते चले आए हैं। मांगा क्या है? एक घर, एक मकान, एक छत। सबको मिली है तो क्या आपको नहीं मिलेगी? मुझे नहीं मिलेगी? क्या हमें नहीं मिलेगी? दोबारा सलाम तहसीन है उन लोगों को, खिराज अकीदत उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से इस एक नेमत से मुस्तफीद फरमाया जिसको हम घर कहते हैं। और दोबारा खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूं उन इदारों को जो अवाम से अपने किए गए वादों की तकमील के जरिए उन्हें जिंदगी की ये बुनियादी सहूलत दे रहे हैं जिसका नाम है घर। एक मरतबा फिर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इरफान वाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अवाम की इस बुनियादी जरूरत की तकमील की जानिब आप जो कदम बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस सफर में कामयाब फरमाए। फी अमानिल्लाह।